अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नदीम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साहिवाल। बेटे, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटे, आप लोग जैसे जानते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ऑनलाइन प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस। बेटे, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैट्रिक से फ्री हुए हैं, जिन्होंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं और उन्होंने आगे फर्स्ट ईयर जो है वो एडमिशन लेना है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं। वो बच्चे जो हैं वो घर बैठ कर तालीम हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। बेटे, अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बेटे शेयर करना चाहूँगा कि एक अमेरिकन मीडिया है डोज, उसके फाउंडर हैं बेटे इमर्सन स्पार्क्स। इन्होंने एक बात कही कि बी अ स्टूडेंट ऑफ सक्सेस, लर्न एवरीथिंग यू कैन फ्रॉम दोज हु हैव बीन द मोस्ट सक्सेस। बेटे, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि वो कहता है कि आप वो स्टूडेंट बने जो कामयाब होते हैं और उनके साथ अटैच हो जाएं जो कामयाब हैं और उनसे वो सब कुछ सीखें जो कामयाबी के लिए जरूरी है। बेटे, बीइंग अ स्टूडेंट, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इस फील्ड में बेटे कामयाब होने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने असातिज़ा के साथ अटैच हों, क्योंकि इस फील्ड में आपके असातिज़ा जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं, वो कामयाब तरीन हैं। तो बेटे, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी एक कामयाब स्टूडेंट बनने के लिए अपने टीचर्स के साथ अटैच हों, अपने टीचर्स से जितना हो सके आप सीखें ताकि आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। बेटे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटे, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हम बेटे लास्ट टाइम जो है वो 2 लेक्चर्स में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की पढ़ी हैं, उनकी टाइप्स स्टडी की हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटे, ये आखिरी टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कब इसकी डिस्कवरी हुई। बेटे, 1912 में 2 साइंसदान हैं हमारे पास, टी.एस. मॉर एंड टी.एफ. विनमिल। बेटे, इन्होंने पहली बार जिक्र किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम प्रॉपर वे में इसको डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे, क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि ये उन मॉलिक्यूल्स में ये बॉन्डिंग होगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिनमें हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक का मतलब है साकन, रुके हुए। तो ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटे जो कि हाइड्रोजन के दरमियान में होती है और एक ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दुनिया में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। उनमें फ्लोरीन पहले नंबर पे है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ये सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। इसके बाद बेटे नाइट्रोजन है। अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो इन 3 एटम्स में से किसी के साथ अटैच है तो फिर बेटे उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना वो सलाहियत होगी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता। तो यही इन्हीं 3 एलिमेंट्स की हम एग्जांपल्स भी बेटे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? बेटे, हम वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अब ऑक्सीजन बेटे दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, उसने जो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगी ज्यादा पावर से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर है दोनों के दरमियान में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में,
वो उसको ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा बेटे, इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट होगी। अब ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो चुका है। बेटे जब हाइड्रोजन अटैच होती है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटे स्ट्रॉन्ग पुल करता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, मतलब जो उसने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर ऑक्सीजन का जो पुल होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बहुत ज्यादा ताकत से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में शेयर हो चुका है। तो इससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज बेटे जनरेट होगा उसकी नोयत बहुत ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होती है तो वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा नोयत का होता है। तो बेटे जब इस हाइड्रोजन को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है बेटे, जब इस हाइड्रोजन को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर या अपने नेगेटिव चार्ज से वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जनरेट होती है हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सेम इसी तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटे हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ी थी, लेकिन वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज समथिंग मोर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, मतलब ये वो भी सेम टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन ये उससे किसी हद तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स के ऊपर चार्ज है बेटे उसकी नोयत ज्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी नोयत बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे उसकी नोयत बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होने की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की निस्बत ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे क्रिएट होगी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बेटे बॉन्डिंग तो हम बात कर रहे थे कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, किसी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये डिफरेंस है बेटे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरह ही होती है, उसी तरह ही पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान में होती है, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली बात बेटे जो शर्त होनी चाहिए वो ये है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है। और दूसरी बात, जो दूसरी शर्त है बेटे वो ये है कि हाइड्रोजन मौजूद होगी और हाइड्रोजन अटैच होगी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। पहली शर्त है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की सलाहियत रखते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब हाइड्रोजन एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल में है वो अटैच होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन। बेटा ये तीन दुनिया में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। कभी कभी हम रेयरली कह लेते हैं कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, बट ये बहुत रेयर केसेस है। बेटे आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे जाहिर की है कि यहाँ पे हमारे पास दरमियान में एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीजन जो है बेटे वो इस वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बजरिया हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। और इस वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है वो किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और इस तरह इसकी जो दूसरी हाइड्रोजन है वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये बेटे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटे हम बात कर रहे थे तीन एलिमेंट्स की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
बेटे अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ी है वाटर की, इसमें हाइड्रोजन अटैच थी ऑक्सीजन के साथ। अब हम वो एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन अटैच होगी फ्लोरीन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। बारी जो दूसरी बेटे एग्जांपल इसमें आती है वो आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF एंड NH3, अमोनिया में और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। जब हाइड्रोजन बेटे फ्लोरीन के साथ अटैच होती है, कैसे अटैच होती है? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और यहाँ पे बन गया कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटे यहाँ पे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बेटे हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन का है। अब लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर देखी थी बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड की, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में। सेम केस यहाँ पे होगा कि फ्लोरीन भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो इन दोनों एटम्स के दरमियान में शेयर हो चुका है, फ्लोरीन भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी और हाइड्रोजन भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है वो डिपेंड करती है इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने बात की कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये ज्यादा ताकत से उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन जो है बेटे वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से बहुत दूर चला जाएगा और फ्लोरीन के बहुत करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ज्यादा नोयत का होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जनरेट होगा वो बहुत, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और फ्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है बेटे उसकी चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। अब क्या होगा, एक HF के मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को, यानी कि हाईली डेफिशिएंट हाइड्रोजन को दूसरे HF मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जनरेट हो रही है बेटे बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे जनरेट हो रही है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह बेटे नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर में कि ये जो फ्लोरीन थी जो इस दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो इसके साथ हाइड्रोजन होगी उसको कोई और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह बेटे ये जिगजैग स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटे वो चलती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटे केस आ जाता है अमोनिया का। अमोनिया में NH3 बेटे इसका फार्मूला है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। अब नाइट्रोजन जो है बेटे वो क्या करती है, वो इन तीनों हाइड्रोजन के साथ उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, 3 बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ। तो हर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बेटे वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इन तीनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये जो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है ये बेटे अट्रैक्ट होगा किसी दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन यानी कि नाइट्रोजन की जानिब। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं। पहली शर्त क्या है कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरी शर्त क्या है कि हाइड्रोजन अटैच है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ये दोनों शर्तें अगर फुलफिल होंगी तो बेटे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब जनरेट होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके बाद बेटे एक छोटी सी बात जो है वो मैं आप लोगों से यहाँ पे
डिस्कस करूंगा कि HF बेटे जो मॉलिक्यूल है वो कहता है कि एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI ये लेस एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है बेटे वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में इंट्रैप्ड होती है। ये क्वेश्चन भी है, हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी जो हाइड्रोजन है बेटे वो एक इसने बॉन्ड बनाया इधर फ्लोरीन के साथ, जो कोवलेंट बॉन्ड है, और दूसरा ये हाइड्रोजन बेटे इस फ्लोरीन के साथ अटैच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। तो यहां से इसको बाहर निकालना या लूज करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होगा, तो ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटे वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब हम जो अभी हमने तीनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन तीनों के लिए ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक जो है वो हम इन तीनों के लिए ही डिस्कस करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब मिक्सचर की फॉर्म में अगर हम दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर ले लेते हैं तो एक सब्सटेंस के अंदर अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है तो उसको दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है बजरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे ये बेटे जो मॉलिक्यूल है ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, मतलब एक मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए लगा हुआ है, और एक ये मिथाइल ग्रुप है जो इसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए लगा हुआ है, और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं दोनों के, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के भी, तो ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन भी लगा रहा है और कार्बन भी लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिनको कार्बन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन की निस्बत ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटे ये ज्यादा फोर्स से उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब बेटे यहाँ पे जब हमने जो दूसरा मॉलिक्यूल बनाया हुआ है वो है क्लोरोफॉर्म का, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डाइपोल फोर्सेस में डिस्कस किया था। ये बेटे इसमें हमने पहले इसकी केमिस्ट्री डिस्कस की थी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, जो उसने जिनमें से 3 उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए एक एक कर, और एक उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उन जो बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बनाया है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने करीब कर लेंगी, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से कार्बन क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ उसने जो यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो जब हम इसका मिक्सचर लेंगे एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का, तो उस मिक्सचर के अंदर एसीटोन में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होगी वो अट्रैक्ट करेगी इस क्लोरोफॉर्म की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को अपनी तरफ। तो ये जो बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटे अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इसमें 2 बेटे जो है ना वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि why HF is weaker acid as compared to HCl, HBr and HI। कि हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है। किससे वीक है?
हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और हाइड्रोजन आयोडाइड से। बेटे वीक एसिड है ये, HF जो है वो वीक एसिड है, HCl से, HBr से और HI से। अगर हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो बेटे ये सारे हैलोजेंस हैं जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो HF जो है बेटे वो वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है बेटे? आप लोग सबसे पहले जान लें कि आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेसिस पढ़े थे। वहां पे आपने लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। बेटे एक एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? हम कहते हैं कि एक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। एक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H+ को। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन है, अगर वो उस हाइड्रोजन आयन को लूज करने की सलाहियत रखता है इन द फॉर्म ऑफ H+, तो फिर वो एसिड है। अगर वो नहीं रखता ये सलाहियत तो फिर वो एसिड नहीं है। तो ये सारे जो है HF, HCl, HBr और HI ये हाइड्रोजन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये एसिड है। अब इनकी स्ट्रेंथ का हम कैसे कर सकते हैं, अंदाजा कैसे लगाएंगे? स्ट्रेंथ बेटे डिपेंड करती है कि कौन सा एसिड ऐसा है जो ज्यादा एक्सटेंट रखता है, मतलब ज्यादा आप कहते हैं कि तादाद में प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो जो ज्यादा एक्सटेंट रखेगा, ज्यादा हद तक जो है आयोनाइज हो जाएगा, ज्यादा हद तक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो जिसका एक्सटेंट कम होगा आयोनाइज होने का, जिसका एक्सटेंट कम होगा प्रोटॉन डोनेट करने का, वो वीक एसिड होगा। तो बेटा यही हमने पहली लाइन में लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स आयोनाइजेशन। एक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिटी है, वो डिपेंड करती है कि वो किस हद तक आयोनाइज हो सकता है। HF की बेटे जो लो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसमें जो हाइड्रोजन है बेटे वो फ्लोरीन के साथ अटैच है। अब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ उसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। ये बहुत ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। जितना पोलर बॉन्ड होगा बेटे तो वो उतना मजबूत होगा, जितना पोलर बॉन्ड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना एक तो आसान नहीं है, मुश्किल से ये ब्रेक होगा। दूसरा ये है कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इस एक हाइड्रोजन को एक फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड से अपनी तरफ खींच के रखता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल HF का होगा या हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दैट इज इंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है यानी कि फ्लोरीन, और दूसरा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बजरिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अगर हम हाइड्रोजन देखें तो बेटे ये हाइड्रोजन इन दोनों फ्लोरीन्स के दरमियान में इंट्रैप्ड है, तो इसको लूज करना जो है ना, इसकी आयोनाइजेशन जो है ना बेटे वो कंप्लीटली नहीं होती, मतलब ये ज्यादा एक्सटेंट नहीं रखता आयोनाइज होने का। बेटे एक इक्वेशन मैंने लिखी है कि एक एसिड का जो है उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, मतलब वाटर को अगर बेस कंसीडर करें, तो एसिड वाटर को प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा H3O+ और ये बन जाएगी F-. तो जितना ज्यादा आयोनाइजेशन का एक्सटेंट होगा उतना ही ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिस्क्राइब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बेटे ये हमें लास्ट पे एग्जांपल डिस्कस की थी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का अगर हम मिक्सचर लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये बेटे आपने दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं और आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पूरे टॉपिक को बेटे याद करना है, समझना है और बेटे कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच बेटे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए।